नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पे। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का किया आगाज। साथ ही डॉक्टर पूनिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार की जो शुरुआत थी वो विग्रह के साथ हुई। 17 जुलाई शाम 4 बजे सांसद कार्यालय में आज प्रेस वार्ता की। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर पूनिया ने और क्या कहा। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सीकर में इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और सांसद महोदय सभी वरिष्ठ नेताओं की साक्षी में आज मैं पार्टी की तरफ से निर्धारित नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की दूसरी कड़ी में इस अभियान का आगाज कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर से किया है। आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं और ये केवल सियासी आरोप नहीं है, तथ्यात्मक रूप से राजस्थान के इतिहास में सरकारें बहुत आई हैं और हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि अब ये 5वां साल है और सरकार ढलान पर है, उत्तरार्ध पर है, और यदि उस सरकार का, क्योंकि अक्सर चुनावी वर्ष में उसका आकलन करते हैं, शुरुआती साल 6 महीने में सरकारों के बारे में कहा जाता है कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इसलिए सरकार की जो शुरुआत हुई थी वो विग्रह के साथ हुई थी। आपको संज्ञान में हो कि मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। उसके बाद मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, फिर सचिवालय में कमरों पर झगड़ा हुआ, जिसकी परिणति कालांतर में इतिहास की सबसे बड़ी बाड़ाबंदी के रूप में हुई। कोई भी सरकार, जब कोविड जैसी महामारी थी उसमें सरकार बाड़े में रहे, ये अचंबा पहली बार देखा और उसकी अंततः परिणति इस्तीफों के रूप में हुई। इतनी बड़ी संख्या में किसी दल के, सत्ताधारी दल के इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे भी पहली बार हुए। इस विग्रह के कारण उसकी छाया में कहने को तो उन्होंने ये कहा कि हमारे घर का झगड़ा था, मनभेद थे, मतभेद थे, लेकिन इसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ। उसकी परिणति ये हुई कि 5 सालों में राजस्थान का यदि रिपोर्ट कार्ड देखें राजस्थान की सरकार का, तो उनकी झोली में, उनकी विरासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद उन्होंने कही हैं, जिनका वायदा जन घोषणा पत्र में किया। और इसलिए सबसे पहले किसानों की कर्जा माफ़ी, जिसका जिक्र उनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की अनेक सभाओं में किया। 10 तक की गिनती का जुमला अक्सर आप सुनते हैं। आज 1500-1600 दिन हो गए, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। अपितु राजस्थान की विधानसभा में मेरे और हमारे एक माननीय सदस्य नरपत सिंह राजवी जी के सवाल के जवाब में ये ज़रूर स्वीकार किया कि कर्जा न चुका पाने के कारण 19,000 से ऊपर किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई। आपको ध्यान होगा, आप जागरूक लोग हैं, श्री गंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने एक लाइव वीडियो जारी किया था, फेसबुक लाइव किया। उसी लाइव के दौरान उसने अपनी आत्महत्या की और ये कहते हुए की कि मेरी आत्महत्या का जिम्मेवार राजस्थान का मुख्यमंत्री है। हनुमानगढ़ में पेड़ पर लटक कर, फंदे से लटक कर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसी अनेकों घटनाएं थी। तो जो सबसे बड़ी वादा खिलाफी थी किसानों के साथ, राजस्थान में जो दूसरा बड़ा दंश है वो है बेरोजगारी का। हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय प्रतिशत के नाते लगभग 28% ये राजस्थान में है।
एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसने इस बात को पुष्ट किया है कि राजस्थान में बेरोजगारी की हालात हैं। 2000 से ज़्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की। पेपर लीक, 19 से ज़्यादा पेपर का लीक होना, जिसकी गूंज पूरी राजस्थान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार, दुनिया में, देश में जितनी सरकारें बदली हैं उसमें लोगों ने बेशक सड़क पर उद्वेलन न दिखा होगा, लेकिन बैलेट बॉक्स में प्रतिक्रिया करी है। और इसलिए आज राजस्थान की सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आपसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए जो मैंने कहा कि विग्रह की शुरुआत हुई, लेकिन थानागाजी से सरकार की शपथ के साथ ही गैंगरेप की घटना हुई और आज उसकी आंच खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में परले रोज हुई 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, और उसके बाद कल फिर एक बार फिर से यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अक्सर थानों के बाहर एक पंचलाइन होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में इतने योग्य लोग नहीं थे कि राजस्थान की सरकार कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री देती? लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। ये सवाल आपके पास ही छोड़ता हूँ कि इतनी सरकारों के बीच में केवल ये कौन सी सरकार थी कि जिसमें पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है? लेकिन राजस्थान में ऐसा लगता है कि थाने की पंचलाइन बदल देनी चाहिए। रक्षक ही भक्षक हैं, ये भी राजस्थान की सरकार की उस गृह मंत्रालय पर सीधी लागू होती हैं। और इसलिए एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले, दलितों, वंचितों पर इस तरीके की उत्पीड़न की, अत्याचार, अनाचार की घटनाएं। इसलिए मित्रों, एक फहरिस्त है लंबी, कानून व्यवस्था से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, किसान कर्जा माफी से लेके, बेरोजगारी से लेके, ये तमाम मुद्दे हैं। और ये मुद्दे ऐसे हैं, किसी अबला की अस्मत लूट जाए तो 500 रुपये का सिलेंडर उसके आंसू नहीं पहुंच सकता। जवान बेटे की हत्या सरेआम सड़क पर हो जाए, 100 यूनिट बिजली उसकी ज़िंदगी नहीं लौटा सकती। और इसलिए ये जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ केवल विरोध नहीं, एक बड़ा आक्रोश है, एंटी रिजेंटमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है। और इसी को देखते हुए अलग अलग समय पर पार्टी के मोर्चों ने भी, पार्टी ने भी अनेक स्तर पर आंदोलन खड़े किए। और उसकी परिणति में कल जिस नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध को नहीं सहेगा राजस्थान, बेरोजगारी को नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों से वादा खिलाफी नहीं सहेगा राजस्थान, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान, ये पार्टी के कल से शुरू होने वाले उस आंदोलन की एक शुरुआत है। हम लोग इस दौरान अनेक रूपों में जनता के बीच में जाएंगे। गांव में चौपालें होंगी, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। एक FIR कैंप पार्टी की तरफ से होंगे हर विधानसभा में, जहां उस विधानसभा के पीड़ित लोग पार्टी के उस कैंप में अपनी फरियाद दे सकेंगे। चौपालें होंगी गांव में, हर बड़े गांव में पार्टी की तरफ से चौपाल होगी। कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनके खिलाफ चार्जशीट, खासतौर पर युवा मोर्चा ये बाइक रैली के जरिए पेपर लीक के मुद्दे को और ज़्यादा मजबूती से मुखर करेगा। हर विधानसभा में कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा इस बात को लेके होगी। जितने माध्यम है, मीडिया, सोशल मीडिया, चौपाल, लोक जागरण का काम वो सब करेंगे। और अंततः 1 अगस्त को जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान के आह्वान पर महाघेराव, ये 1 अगस्त को पार्टी ने अभी प्रस्तावित किया है। बड़ी संख्या में नौजवान, किसान, दलित, वंचित, महिलाएं, ये सब लोग सरकार को घेरने का काम पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर करेंगे।
मैं क्योंकि उस क्रम में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आगाज किया है, आने वाले समय में जिलों ने भी अपनी योजनाएं बनाई हैं, विधानसभाओं में भी इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा और उस क्रम। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक बंसीधर बाजिया, रतनलाल जलधारी, झाबर सिंह खर्रा, गोवर्धन वर्मा, केडी बाबर, दिनेश जोशी, प्रभु सिंह शेखावत, रतनलाल सैनी, भगवान सिंह घाणा, ओम प्रकाश बिजारनिया, जितेंद्र माथुर, सुनीता नीलम मिश्रा, गजानंद कुमावत, कानाराम जाट आदि मौजूद रहे। शहर की और भी मुख्य खबरों को जानने के लिए 89.6 FM सीकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।